जी मैम, नर्सों के लिए आज संदेश दिवस पर आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पे ये कहना चाहूँगी, जिस प्रकार की वो मानव सेवा कर रही हैं, मरीजों का देखभाल करके एक परिवार के सदस्य के रूप में, ये एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी के खून निकल रहा होता है, कोई किसी दर्द में होता है, उस दर्द में उनको संभालना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मानव सेवा जो कर रही हैं, इनके लिए हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हर प्रकार के व्यक्ति को वापस ठीक करके उनके परिवार के सदस्यों के बीच में उनको भेजती हैं। उस परिवार का इनको जो दुआएं मिलती है वो बहुत ही अच्छी हैं, और उन दुआओं की वजह से वो परिवार आगे बढ़ पाता है। इनके हाथों में हर जीव, हर प्राणी इनके हाथों से होके जाता है। मैं चाहूँगी कि इनके आगे आने वाले भविष्य में इनको ये अधिकार दिया जाए कि जो मेडिसिन्स हैं डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि ये खुद भी कर सकती हूँ, क्योंकि इनमें इनका पूरा डिप्लोमा दिया हुआ होता है। तो जब भी इमरजेंसी आए तो ये खुद इन दवाइयों को दे। उस माँ ने उस साधु को पूछा, ये बात आप 15 दिन पहले कह सकते थे, मुझे आज क्यों कह रहे? तो साधु ने कहा 15 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने छोड़ा, 15 दिन हो गए, तो वही मैं कहने की क्षमता रखता हूँ अब कि बेटा गुड़ नहीं खाता। हमारे यहाँ इस बात की कमी रही। जो लोग ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो लोग भाषण देने वाले लोग हैं, जिनको करना था वो केवल ज्ञान देकर के अपनी इतिश्री कर ली, वो केवल भाषण देके, ज्ञान देके, और उनका व्यक्तिगत जीवन जब देखते हैं तो वही वैसे ही उसमें लिप्त होंगे। इसीलिए पहले स्वयं करना, उसके बाद दूसरे से करना, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा नीति है। आपने देखा होगा, आज एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारे कंपटीशन एग्जाम अंग्रेजी में होते हैं। ये आजादी के बाद का खेल है। दुर्भाग्य से ठेठ गांव का बच्चा, खेरोदा का बच्चा, जिसको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, पहले अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी में कंपटीशन देगा, उसके बाद वो परीक्षा पास हो सकता है। इसका मतलब अंग्रेजी नहीं आती है वो तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, वो इंजीनियर बन नहीं सकता। तो बेसिकली हमारी शिक्षा पद्धति में ही दोष है। और बंधुओं, अनेक बहनें बैठी हुई, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे सब में अंग्रेजी का भूत सवार है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, हमारे सब में अंग्रेजी का भूत सवार है। और भूत सवार यहां तक है कि मेरे बच्चे अंग्रेजी मीडियम पढ़ने चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, संसार में 200 देश में आपको पता अंग्रेजी केवल 6 देशों में बोली जाती है। 6 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी हमारी संपर्क भाषा हो सकती है। क्रिकेट हमारा संपर्क, एक दूसरे से मेलजोल के क्रिकेट खेल हो सकता है, परंतु हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, उसके बाद मातृभाषा, जिसको राष्ट्रभाषा के नाम से बदनाम किया हिंदी को, हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। हमारी मातृभाषा कौन सी? जो माँ द्वारा सिखाई जाए वो भाषा। अब आप सोचिए, अगर राजस्थानी में या कन्नड़ में या तेलुगु में या बंगाली में कंपटीशन एग्जाम की पुस्तक होती, वो गांव का बच्चा कितना आगे बढ़ता। और वो भूत सवाल। और सबसे पहले, और अंग्रेजों ने दिमाग खराब यही किया कि इनका पहले दिमाग खराब करो, इनके मस्तिष्क में चोट करो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। इनकी शिक्षा पद्धति के दोष है। इसलिए आपने देखा, हमने छोटे से पढ़ा था भाई, आपने अनेक बातें हमारे उसमें देखा होगा। वास्को द गामा ने भारत की खोज की, यही पढ़ा आप सबने, यही पढ़ा ना। वास्को द गामा ने भारत की खोज की। वास्को द गामा भूले भटके गोवा के तट पर आ गया। हमारी भारत की खोज कैसे हो सकती है? अरे 1 लाख वर्ष का सतयुग था, फिर त्रेता युग था, फिर द्वापर था, और अभी कलयुग चल रहा है, जिसका 5000 वर्ष चल रहा है। इनका तो जन्म ही 2023 के पहले हुआ नहीं है क्या? क्या भारत की खोज? अनेक बातें ऐसी कही जा सकती है इतिहास की, जो उसके कारण हमारे मन पर ऐसे संस्कार हुए। उसके कारण जिस गीता को हमने फिल्मों में देखा होगा, गीता की जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चों को गीता नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि बेसिक आखिर प्रेरणा आपने किससे लेगा? संस्कार कहां से आएंगे? हमारी पुरानी पीढ़ी को देख करके। क्योंकि अनेक लोग इतिहास कैसे हो गए, आपने देखा अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे,
अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, सबको पता उनका इतिहास केरल में। और अखबार बेचते बेचते उन्होंने देहरादून में वहां इंटरव्यू दिया सेना के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं किया और बाद में वो कहां जाके कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए और भारत के राष्ट्रपति बन गए। इसीलिए जो लोग प्रयत्न करते हैं स्वयं के प्रति ईमानदार होकर के और प्रयत्न करते हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन्होंने नीचे से लेकर के ऊपर चढ़े। 2 उदाहरण मैं बच्चों के सामने स्कूल में जाता हूँ देता हूँ। अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर को सब जानते हैं ना। इन दोनों ने शिमला आकाशवाणी में अनाउंसर के लिए इंटरव्यू दिया, दोनों को रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारी आवाज भारी है, तुम्हारा इंटरव्यू के तुम आकाशवाणी में नहीं बोल सकते। आज कहां पर है? हमारी शिक्षा पद्धति दोष है। ये सुब्रमण्यम स्वामी अभी है अपने केंद्र में है दिल्ली में। उन्होंने एक बार हमने उधर यूनिवर्सिटी उनको बुलाया था। उन्होंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं किया। मैं अमेरिका चला गया, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने लग गया, वहां 12-13 साल पढ़ाया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की चिट्ठी आई कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू एक्सपर्ट के नाते आपको आना है। जिस यूनिवर्सिटी ने उसका सिलेक्शन नहीं किया केवल प्रोफेसर के लिए, वो यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट के नाते उनको बुला रही। ये शिक्षा पद्धति का दोष है। इसीलिए नई शिक्षा पद्धति आपको आश्चर्य होगा, भोपाल यूनिवर्सिटी ने सारी पुस्तकें मेडिकल के, इंजीनियरिंग के सारे प्री एग्जाम हिंदी में प्रारंभ कर दिए। हम हिंदी किसी को थोपना थोड़ी जाते हैं। कर्नाटक का बच्चा है, मान लो बात कन्नड़ बोलता है, या तेलुगु बोलने वाला आंध्र का बच्चा होगा, या मलयालम का केरल का बच्चा होगा, वो अपनी मातृभाषा में एग्जाम देने कहाँ विरोध है? पर ये शिक्षा पद्धति के दोष के कारण आज धीरे धीरे राजस्थान में भी आप देख होंगे, नर्सिंग क्या 10 साल 15 साल पहले क्या स्थिति थी? कितने कम लोग थे, डॉक्टर कितने कम लोग थे। उसके बाद भी इतना प्रेशर अस्पताल में जो भीड़ लगती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपका जो काम है वो रोजगार से हट करके केवल सेवा का काम है, शुद्ध सेवा का काम है। ठीक है, हमारे जीवन यापन के लिए हम इस फील्ड में आ गए, परंतु अनेक लोगों को मैं देखता हूँ, नर्सिंग स्टाफ को, महिलाओं को देखता हूँ, रात रात भर अपने घर परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके और उनकी सेवा करती है। इसलिए आप सबको मैं वास्तव में विनम्र हृदय से प्रणाम करता हूँ कि आपने सेवा भाव के माध्यम को अपना करके अपने जीवन में इसको रास्ते को अपनाया। भाई गिरिजी जी का शायद मेरा अंतिम कार्यक्रम हो। गिरिजी जी कैसे जोशीले भाषण आपको सुनने को मिलेंगी नहीं। गिरिजी जी जहां बोलते हैं, गहलोत साहब ने इनकी बहुत बड़ाई की, ध्यान हो तो मंच पर उन्होंने बड़ाई की थी और ये बिल्कुल सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं कभी। मंच पर भी सत्य को बात कहेंगे और सत्य को बात कहने के लिए शायद इनको कितनी दुश्मनी बोल लेनी पड़ी है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। इसके बाद भी कहते रहे, बिना कहे चुके नहीं। एक बार पुनः बुला के सम्मान किया। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।